हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसके हम आज पे जानेंगे। एंड डेफिनेटली जिस तरह से फ्राइडे सेशन में बाजार में एक यू टर्न देखने को मिल रहा है, चाहे वो निफ्टी की बात कर लो चाहे बैंक निफ्टी की बात कर लो, दोनों में ही एक तेजी यानी कि इंडिकेट हो रही है। क्या ये तेजी एक रिवर्सल का रूप ले सकती है, उसको आप आज जानेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में पैटर्न से पहले शुरुआत करूं तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसकी नेकलाइन मुझे 19,545 के लेवल्स पे देखने को मिलती है, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जिस तरह से थर्सडे की क्लोजिंग हुई थी रिकवरी के साथ, वो रिकवरी फ्राइडे के दिन कंटिन्यू हुई। और जिस तरह से निफ्टी में 19,500 और 19,400 में पुट राइटिंग हो रही है, एक अच्छा बेस क्रिएट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तेजी का इंडिकेशन इमर्ज हो रहा है और ये सोचने मजबूर कर रहा है कि यस, निफ्टी में अब तेजी देखने को नहीं मिलेगी क्या। यस, डेफिनेटली इस चीज पे कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंट मिल सकता है। और डेफिनेटली यस, अब जो हर्डल निफ्टी में अब देखने को मिलता है वो 19,600 रुपए और 19,445 में देखने को मिलता है, जो कि निफ्टी का 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज होल्ड करते हैं। तो निफ्टी को ओवरऑल आने वाले हफ्ते में 19,600 रुपए के ऊपर निकलना है। यस, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल है और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। तो निफ्टी में अगर एक इंट्राडे क्लोजिंग अगर मिल जाए तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छी तेजी मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी निफ्टी में मंडे की रेंज जो रहने वाली है वो रहेगी 19,600 से 19,400, और मुझे लगता है मंडे क्या ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी यही रेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई पॉलिसी मीट भी है गाइस आने वाले हफ्ते में, जो कि 3 दिन चलेगी, 5 तारीख से 8 तारीख तक। एंड डेफिनेटली काफी ब्रोकरेज हाउसेस का ये कहना है कि यस, रेपो रेट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बट सबसे सरप्राइजिंग चीज यही है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि रेपो रेट में तेजी मतलब एक बढ़ोतरी देखने को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से फूड इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कहने का कंसर्न है इस समय आरबीआई के सामने। लेट्स सी, देखते हैं क्या यहाँ पे रेपो रेट में तेजी देखने को मिलेगी या रेपो रेट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स सी, इस चीज के चलते हो सकता है कि मंडे से वेडनेसडे तक इंडेक्स में कुछ भी ज्यादा ना हो, एक रेंज के अंदर ही हमें ट्रेडिंग देखने मिले। निफ्टी की जो ट्रेडिंग हो सकती है वो 19,600 से 19,400 रुपए की रेंज में होती हुई दिख सकती है। सो अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। मंडे के अपर लेवल्स क्या हैं जहां से एक तेजी आ सकती है। तो यहां पे जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक्जैक्टली 10 और 20 डे में होल्ड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस ही है। तो इंटरडे में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये 19,650 645 19,600 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। अगर यहाँ पे अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए आपके लिए। फिर ये गिरावट निफ्टी को दोबारा 19,500 या 19,440 तक लेके जा सकती है, जो कि फ्राइडे के लोज हैं। एंड डेफिनेटली यस, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है और 19,500 रुपए के नीचे सीधे अगर लेवल तोड़े, जो कि देखो मंडे सेशन में 19,500 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। अगर इसके नीचे अगर स्लिप हो रहा है तो बिकवाली तब भी आप कर सकते हैं। ये बिकवाली फ्राइडे के लोस के टारगेट के लिए हो सकती है 19,440, और वहां पे अगर आए तो फर्स्ट डिप को आप बाय करके चल सकते हैं। ऑलराइट, देखा जाए तो 19,400 का लेवल काफी अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे थे। जोन आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो वहां से आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट लेवल 19,400 पे लगा सकते हैं। बाकी बिकवाली तो तब बढ़ेगी गाइस जब निफ्टी इंट्राडे बेसिस में 19,400 का लेवल तोड़ देगा। अगर ऐसा हो गया तो ये फ्राइडे के गैप को तो सेटल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो थर्सडे को लो बनाए 19,295 वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली सेकंड टारगेट जो बन के आएगा आपके लिए वो रहेगा निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 19,150 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो वहां तक की गिरावट फिर मुझे देखने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली निफ्टी को इंट्राडे बेसिस पे 19,600 रुपए के ऊपर निकलना है, उसके ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग देनी है। और देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने मिलती है, जो कि निफ्टी के ऑल टाइम हाई से मैंने मार्क कर रखी है। इसी ट्रेंड लाइन पे 27 जुलाई और 1 अगस्त को हमने रिजेक्शन दिया है, तो इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी यानी कि 19,600 के लेवल पे ही देखने को मिल रहा है। तो इसका ब्रेकआउट अगर देखने को मिल गया तो निफ्टी में एक तेजी फिर देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली ये पॉसिबल है। और फिर ये तेजी निफ्टी को इस गैप फिलिंग के सेंस में, जो कि हमने देखी थी कहीं ना कहीं 2 अगस्त में एक गैप डाउन, उसको फिल करने के सेंस में 19,700 रुपए से 19,760 रुपए तक जाती हुई दिख सकती है, जो कि हमारे 1 अगस्त के एवरेज हाइज है। तो वहां तक की इंट्राडे रैली बन सकती है 19,600 के ऊपर। बाकी हाँ, क्लोजिंग के बाद कहीं ना कहीं निफ्टी अपने प्रीवियस हाइज जो हमने 17 जुलाई को देखे थे 19,865 एंड डेफिनेटली ऑल टाइम हाई 19,990, वो भी फिर पॉसिबल है। वहां तक की रैली फिर हम देख सकते हैं, एक अच्छी खासी अपसाइड
देखते हुए दिख सकते हैं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में यहाँ पे भी थोड़ी रिकवरी देखने मिली है। जो ओपनिंग थी एग्जैक्टली उसके ऊपर ही कहने की क्लोज हुआ है, बट अभी भी 45,000 का लेवल एज पर ऑप्शन चेन एक सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड करता है। और बैंक निफ्टी को टेक्निकली कहने की 45,230 के ऊपर एक क्लोजिंग देनी है। अगर इसके ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई तो यस, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग फिर आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत सबसे पहले मंडे की रेंज से कर लेते हैं। तो मंडे की रेंज जो रहेगी गाइस वो 45,100 से लेकर के 44,500 की रहेगी, जो कि फ्राइडे के लोज थे गाइस। और जिस तरह से बैंक निफ्टी में 44,500 के लेवल से पुटराइटिंग इमर्ज हो रही है, एक अच्छा बेस बैंक निफ्टी में क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी की रेंज जो रहेगी यही रहेगी, इसी रेंज के अंदर कहने की ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है ड्यू टू आरबीआई एमपीसी मीट। ऑलराइट, अब अपर लेवल्स को डिस्कस कर लेता हूं। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा टेक्निकली वो रहेगा 45,095 या मैं बोलूं 45,100, जो कि हमारा फ्राइडे का हाई था। और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 45,230। आखिरकार ये 45,230 है क्या? ये एग्जैक्टली 10 और 20 डे एक्सटेंशन एवरेज होल्ड करता है। एंड डेफिनेटली यस, अगर इसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग मिली या इंट्राडे बेसिस में इस लेवल्स के ऊपर होल्ड कर गया तो तेजी बनेगी। फिर आपके लिए फर्स्ट टारगेट होगा 45,500 के लेवल, जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर के लेवल है। एंड डेफिनेटली जो हमने 2 अगस्त को गैप देखा तो वो भी कवर अप होगा। एंड सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 45,780 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 1 अगस्त के हाई से। तो वहां तक की इंट्राडे रैली मुझे बैंक निफ्टी में देखने को फिर मिल सकती है। एंड डेफिनेटली फिर सीधी सी बात है, अगर मुझे क्लोजिंग मिल रही है 10 और 20 डेमा के ऊपर तो फिर बैंक निफ्टी में वापस इसके जो ऑल टाइम हाइज हैं 46,000, 46,300 वो भी फिर देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ऑलराइट, बाकी अब लोअर लेवल्स को डिस्कस कर ली जाए तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 44,650 का लेवल। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो और ये अपने फर्स्ट सपोर्ट पे आए तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्राइडे का जो लो था 44,529 या मैं बोलूं 44,500, जो कि एज पर ऑप्शन चेन एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। तो फर्स्ट सपोर्ट पे आप बाय करके चलना और फ्राइडे के लो पे ऐसे लगा करके दोबारा अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। बाकी यहाँ इंट्राडे में भी क्वाली तभी करना जब फ्राइडे का लो टूट जाए, मतलब 44,430 का लेवल, 44,530 का लेवल सॉरी टूट जाए। अगर ये लेवल टूट रहा है तो आपके लिए पहला टारगेट क्या होगा? थर्सडे का लो 44,287। एंड डेफिनेटली फिर सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो सीधे 43,760 का बन के आएगा, जो कि बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां तक की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट। एंड डेफिनेटली जो फ्राइडे का लो है वो एवरेज लो की अगर मैं बात करूं तो 44,650 एग्जैक्टली 50 डे एक्सटेंशन एवरेज है। तो बैंक निफ्टी इस समय अपने 20 डेमा और 50 डेमा के रेंज में फंसा हुआ है। ऑलराइट, और ये इवेंट के चलते मुझे लगता है इसी रेंज में देखने को मिलेगा आपको अगले 3 दिन तक। ऑलराइट, सो देखा जाए तो जिस तरह से पुट राइटर एग्रेसिव हुआ है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एंड डेफिनेटली जो हर्डल है, चाहे वो निफ्टी की बात कर लो 19,600 की या बैंक निफ्टी में 45,230 की, इस लेवल के टूटने की जरूरत बहुत है। अगर ये लेवल अगर टूट रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तेजी देखने को जरूर मिलेगी। ऑलराइट, बाकी स्टे न्यूट्रल, इस इवेंट की रेंज में आप न्यूट्रल ही रहिए। बाकी लेट मी गो टू ऑप्शन चेन को अब देख लेते हैं। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में एक्जैक्टली 19,600 जैसे मैंने बताया, आप देख सकते हो यहाँ पे 69 लाख को आई है, जो कि कॉलेटर्स में सबसे ज्यादा वाई होल्ड कर रहा है। वहीं पे डाउनसाइड में आप देखो 19,400, 19,500 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। 19,400 की पुट ऑप्शन में देखें तो 68 लाख को आई, तो 19,500 की पुट ऑप्शन में 59 लाख को आई देखने को मुझे मिल रहा है, जो कि एक अच्छा बेस प्रोवाइड कर रहा है। बाकी हाई लेवल्स पे कुछ कहीं ना कहीं कॉल रेटिंग जो मुझे देखने को मिल रही है अब 20,000 पे भी देखने को मिल रही है, जहां पे 60 लाख को हाई देखने को मिल रहा है। सो अगर इस बार अगर निफ्टी निकल गया तो मुझे लगता है वापस अपने ऑल टाइम हाई को एक बार हिट कर सकता है। तो यहाँ पे जिस तरह से बेस प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि थोड़ी पॉजिटिविटी डेटा में वापस लौट के आ रही है। वहीं पे बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 44,500 और 44,700 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करते हुए दिखे, यानी फ्रेश पुट राइटिंग होती हुई दिखी फ्राइडे सेशन में। 22 लाख को वाई 44,500 की पुट ऑप्शन में, तो वहीं पे 44,700 की पुट ऑप्शन में 18,20,000 को वाई देखने को मिल रहा है। वहीं पे हायर लेवल्स पे 45,000
45,000 का लेवल सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से यही सबसे बड़ा हर्डल है टेक्निकली 45,090 जो कि फ्राइडे का हाई है गाइस। तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर इंटरडे क्लोजिंग मिल जाती है, इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहता है गाइस, तो फिर ये तेजी 45,500 जो कि नेक्स्ट क्वालिटर का लेवल 50,000 का वाई जो होल्ड कर रहा है उसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी के मामले में न्यूट्रल है, बट डेफिनेटली यस 45,000 के ऊपर निकला तो पॉजिटिविटी यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है गाइस वो कहीं ना कहीं 4,500 से 45,000 रह सकती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और निफ्टी की रेंज मैंने बताई दी है 19,400 से 19,600, 19,400 से 19,600। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए गाइस तो यस डेफिनेटली यूएस बाजार में फ्राइडे सेशन में काफी अच्छा खासा दबाव था। 150 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ दिखा, तो वहीं पे S&P 500 आधे % की कमजोरी दिखाता हुआ दिखा। वहीं पे नैस्डैक की बात की जाए तो ये भी 50 पॉइंट की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ। एंड डेफिनेटली यस जुलाई का जो जॉब डेटा था गाइस, जो पेरोल डेटा था वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। और पेरोल में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1,87,000 देखने को मिला, जो कि एस्टिमेशन से कम था। एस्टिमेशन क्या था 2 लाख का, तो जो कि कम ही आया। एंड डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो 3.5% आया, जो कि एस्टिमेशन के आसपास ही आया 3.6%। तो कहीं उसके चलते कहीं ना कहीं यूएस बाजार में हमें कमजोरी देखने को मिली भाई। बाकी वहीं पे यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार पॉजिटिव ही बंद हुए हैं, आधे % की तेजी। एफटीएसई सीएसई भी लगभग 75.75% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो वहीं पे डेक्स की बात की जाए तो 0.37% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं पे एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों का कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिला। हैंगसेंग कहीं ना कहीं आधे % की तेजी के साथ, वहीं पे गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव बंद हुआ है 19,588 के पास। एसएक्स निफ्टी तो तेजी यहाँ पे थोड़ी देखने को मिल रही है, थोड़ा इंडिकेशन है। लेट्स सी, मेरा मानना है मंडे सेशन में एक फ्लैट या थोड़ा सा स्मॉल सा गैप अप ओपनिंग देखने को आपको मिल सकती है। बाकी यस यूएस मार्केट में जिस तरह से दबाव, वो भी एक कंसर्न रहेगा यूएस यहाँ पे इंडियन मार्केट में। एंड डेफिनेटली इसका सीधा आईटी सेक्टर्स पे पड़ता है। एंड डेफिनेटली आईटी सेक्टर अगर नेगेटिव है तो हमें अपने बाजार में थोड़ा दबाव देखने को जरूर मिलेगा। ऑलराइट, तो ये एमपीसी मीट के चलते 5 से 8 तारीख के तक कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा थोड़ा न्यूट्रल लेके ही ट्रेड करिए, लेवल बाय लेवल ट्रेड करके चलिए। बाकी जो लेवल्स बताए वहीं से मुझे लगता है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। डेफिनेटली आप वहां पे अपने एक्सपेक्टेशन को भी जता सकते हैं कि गैप अप लगे हुए, गैप डाउन, ऑलराइट, और ऐसा क्यों हो सकता है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी यस, हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम पे भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू।